जान है तो जहान है में आज हम जानलेवा कैंसर और इससे बचने के कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भगवान सिंह राणा। हिंदुस्तान में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है कैंसर? दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा है कि 2025 तक कैंसर के 12.5% केस बढ़कर कैंसर की सुनामी आ सकती है। ठीक सुना आपने, ये एक भयानक सच्चाई है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आती है तो जान लेकर ही जाती है। एक बार जिसको इसने जकड़ा, उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आजकल हम अपने आसपास हर चौथे पांचवें घर में कैंसर से जूझ रहे लोगों को देख रहे हैं। आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई कैंसर का शिकार हुआ होगा। आखिर हमारे देश में कैंसर इतनी आम बीमारी कैसे होती जा रही है? क्यों कैंसर के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है? दोस्तों, इस संवेदनशील मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। कैंसर का दानव हर पल हर घड़ी नए शिकार की तलाश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश में कैंसर के केसों की संख्या में अचानक से काफी तेजी आई। आईसीएमआर ने यह भी बताया कि देश में 2020 से 2022 तक अनुमानित कैंसर के मामले और इससे होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 2020 में राज्यों और देश के केंद्र शासित प्रदेशों में 13,92,000 कैंसर के मामले थे। 2021 में बढ़कर 14,26,000 हो गए और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 18,08,000 हो गई। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें किस देश में कितना ज्यादा कैंसर, उस आधार पर रैंकिंग की गई। 2020 की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद भारत को तीसरे स्थान पर रखा था। इससे पता चलता है कि भारत की कैंसर की स्थिति कितनी भयानक है। अगर कैंसर के आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आए थे। वहीं महिलाओं में भी सबसे ज्यादा स्तन कैंसर और यूट्रस कैंसर के मामले सामने आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2018 में स्तन कैंसर से 87,000 महिलाओं की मौत हुई थी। हर वर्ष करोड़ों महिलाएं स्तन कैंसर का शिकार हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाओं की मौत सही समय पर कैंसर की पहचान न होने और सही इलाज न मिल पाने की वजह से होती है। पुरुषों में पाए जाने वाले फेफड़ों और मुंह के कैंसर का कारण गुटखा, खैनी, तंबाकू और सिगरेट हैं। चलिए देखते हैं कि देश में कैंसर के केस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में दोस्तों इस बीमारी के बढ़ने का कारण गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रदूषण, पेस्टिसाइड का खानों में इस्तेमाल और केमिकल वाले फूड का सेवन है। आजकल हम लोग घर से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं। हम अगर रोटी घर पर बनाते हैं तो सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते हैं। इसके अलावा बिना ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के तो हम खुद को स्टाइलिश और मॉडर्न मान ही नहीं पाते। ऊपर से पेस्टिसाइड वाला प्रिजर्व फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर तो हमारी ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आज कैंसर का दानव न केवल बुजुर्ग और जवान बल्कि छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। कैंसर को हम आम भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि इंसान का शरीर अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर का छोटे से बड़ा अंग करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये कोशिकाएं शरीर को आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और डिवाइड होती रहती हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कुछ सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तो कैंसर की शुरुआत होती है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही ये कोशिकाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि शरीर के नॉर्मल बॉडी सेल्स में घुसपैठ करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। एक बार कैंसर होने के बाद ये पूरे शरीर में फैल सकता है और फिर उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि कैंसर के लक्षण कौन कौन से हैं। ज़्यादातर केसों में कैंसर के लक्षण काफ़ी लंबे समय तक नज़र नहीं आते, जिस वजह से अक्सर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है।
कई बार इसे लोग आम गांठ या बीमारी समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कैंसर के हर मरीज में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे उसे कोई सा भी कैंसर हो, जैसे थकान, खांसी, लगातार सांस लेने में दिक्कत होना, खाते समय कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, त्वचा के अंदर किसी गांठ का महसूस होना, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, त्वचा का रंग बदलना जैसे रेडनेस, कालापन या पीला पड़ना, पेशाब से संबंधित समस्या होना, लगातार बदहजमी की शिकायत होना या कुछ भी खाने के बाद परेशानी महसूस होना, ये कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। कैंसर को डेवलप होने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है और यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों में 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र में कैंसर की पहचान होती है। कैंसर की कोई उम्र नहीं होती। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी कैंसर की बीमारी देखने को मिली है। इसके अलावा कैंसर का आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी काफ़ी बड़ा संबंध है। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को कैंसर हो चुका है तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां हार्मफुल केमिकल्स आपके आसपास हों तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप स्मोकिंग करने वालों के बीच में रहते हैं तो आप सेकंड हैंड स्मोक का शिकार बनते हैं। ये भी आपके कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। यानी कि भले ही आपने खुद स्मोकिंग ना की हो, पर आप स्मोकर्स के बीच में रहते हैं तो भी आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि कैंसर की कितनी स्टेज होती है। दोस्तों, कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। कैंसर का इलाज भी इसी बात पर निर्भर करता है कि किस स्टेज में इसे पहचाना गया है और लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद कैंसर लगभग लाइलाज हो जाता है। कैंसर का इलाज कई तरह से किया जाता है। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को किस प्रकार का कैंसर है, ये कितना एडवांस है। कुछ तरह से पीड़ित हुए कैंसर के लोगों का केवल एक ही इलाज होता है। अधिकांश तरह के लोगों में कई तरह के ट्रीटमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी या लेजर ट्रीटमेंट। इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी ये भी शामिल हो सकती हैं। तंबाकू और शराब से हमेशा दूरी बनाकर रखें। संतुलित आहार का सेवन करें। रोजाना एक्सरसाइज करें। हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीके जरूर लगवाएं। रेगुलर स्क्रीनिंग और प्रदूषण से भी दूर रहना जरूरी है। अगर किसी के परिवार में बीमारी रही हो तो उस परिवार के सदस्य अपनी जांच करवा सकते हैं। कैंसर का इलाज भले ही संभव हो, लेकिन इतना महंगा और दर्द भरा होता है कि दोस्तों, कई बार इंसान ठीक होने से पहले ही हिम्मत हार जाता है। ऐसे में उसका परिवार ही उसके लिए आशा की किरण बन सकता है। अगर आपके आसपास कोई कैंसर का मरीज हो तो आप उसमें उम्मीद जगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब वो इंसान पल पल मौत के करीब जाता हुआ खुद को देख रहा होता है तो उसके लिए खुशी और गम के कोई मायने नहीं रह जाते। ऐसे में अगर आप कुछ देर के लिए ही उसके चेहरे पर मुस्कान ला पाएं तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। दुनिया भर में दोस्तों, कैंसर के खतरों, उसके लक्षण और रोकथाम को बताने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि लोग कैंसर के डर और खतरे को जान सकें। इसलिए अपने देखे सुने अनुभव को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वैसे दोस्तों, भारतीय यौगिक पद्धति में एक आसान सा लॉजिक है। हमारे शरीर में ये कैंसर कोशिकाएं लगभग 27 से 28 गुना ज़्यादा भोजन खाती हैं सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा। और तो अगर आप भोजन के बीच के गैप को बढ़ा देते हैं, यौगिक संस्कृति में एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के गैप को 8 से 12 घंटे होना सबसे अच्छा मानते हैं। अगर आप भोजन में 8 घंटे के गैप को कायम रखते हैं तो ये कैंसर कोशिकाएं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती। बाकी कोशिकाएं जीवित रहेंगी। तो आप हर महीने में 1 या 2 बार पूरा दिन भोजन ना करने का नियम भी पालन कर सकते हैं। इसे काबू करने के ये भी आसान तरीके हैं। इसके अलावा अगर मन सहज और शांत है तो ये कैंसर कोशिकाएं जीवित नहीं रहेंगी।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।